हाँ अपना में ठीक है। हाँ कॉलेज क्लास में। हम्म। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। वेट करो 2 मिनट। हाँ गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है? यस हाँ सर। गुड मॉर्निंग। यस सर आ रहे हैं। आप लोग का स्ट्रेंथ कितना है जी क्लास का? हेलो सर इसी वाले हेलो का सर। हाँ इसी का कितना स्ट्रेंथ है अभी थर्ड सेम में? 12 सर। कितने स्टूडेंट है इसी के थर्ड सेम में? 12 सर। 12 है। ठीक है तो 8 ज्वाइन किए 6 ज्वाइन किए हैं ना अभी। चलिए ठीक है 1 मिनट। अच्छा आप लोग कितने लोग हैं ये इसको सिलेबस देखे हैं इसका? आप लोग अभी गूगल क्लासरूम का लिंक भी आपको शेयर कर दिया हूँ तो गूगल क्लासरूम फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कीजिएगा और गूगल क्लासरूम में आप देखिएगा फर्स्ट पोस्ट है जो मेरा वो आपका ये दिया हुआ है क्या कहते हैं सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है हाँ तो उसमें लोग आ रहे हैं तो आज आपका है फर्स्ट क्लास है और सब्जेक्ट है एमएफटी। तो आप लोग इससे रिलेटेड टॉपिक मतलब कि इससे रिलेटेड टॉपिक और मतलब कुछ कंटेंट आप लोग पढ़े हैं 12th क्लास में जहां पर आप लोग को पढ़ना था चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे ना। इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोग पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में फैमिलियर भी होंगे आप लोग 10th क्लास से भी इलेक्ट्रिक चार्ज जानते होंगे है कि नहीं? यस सर। हाँ ना तो आपका जो ये सिलेबस डिफाइन किया गया है इसमें चार्ज का 3 टाइप्स चार्ज के बारे में आप लोग को स्टडी करना है मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा तब हम लोग देखते हैं कि जब चार्ज इलेक्ट्रिक स्टैटिक कंडीशन में रहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमेना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि चार्ज के द्वारा मतलब चार्ज के अराउंड मतलब कि जो फोर्स क्रिएट होता है या फील्ड क्रिएट होता है उस फील्ड और फोर्स को स्टडी करना है। ठीक है नेक्स्ट है चार्ज जब मोशन में होगा तो चार्ज मोशन में 2 तरह से हो सकता है। चार्ज मोशन में 2 तरह से मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी एक एक्सेलरेटिंग मोशन में होगा। तब हम लोग को देखना है कि क्या क्या इम्पैक्ट होता है तो तब उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो आपका जो सिलेबस है जो फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट यूनिट आपका कुछ नहीं आपका वेक्टर के बारे में पढ़ना है। वेक्टर के बारे में मतलब क्या वेक्टर कैलकुलस भी आप लोग पढ़े होंगे तो उसी में रिलेटेड उसी से थोड़ा सा रिलेटेड उसमें और ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब कि कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल कार्टेशियन से स्फेरिकल
कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल और स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, इस तरह से आपको रोटेट करके आप लोग को देखना है कि क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन एराइज करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जो है एमएफटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, उसमें वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, वेक्टर का क्यों जरूरत पड़ रहा है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? नहीं, देखिए हम एक चीज और पूछ रहे हैं, बेसिक्स आपसे इंट्रोडक्शन है, एक तरह से फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, तो बेसिक्स थोड़ा सा पूछ रहे हैं। मान लीजिए कि चार्ज का मोशन लेफ्ट टू राइट, करंट का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का मोशन लेफ्ट टू राइट है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? सर जिसका अपोजिट। अपोजिट, लेफ्ट टू राइट है तो राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, आप लोग जो मटेरियल के बारे में पढ़े होंगे, 3 तरह के मटेरियल के बारे में पढ़े होंगे अभी, मतलब कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप लोग सुने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है तो सेमीकंडक्टर तो आप लोग को जानना ही जानना है। लेकिन आप लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में सुने हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं सुने, सब स्टडी होगा। और एक चीज और पूछता हूँ, बेसिक्स नहीं जानना है तो नहीं जानते हैं तो बोलिए कि सर नहीं पता है, या पता है तो उसके बारे में कुछ भी पता हो तो उसको गलत सही भी बोलिए, तो कम से कम बोलिए। अगर बोलिएगा तब तो पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है, मतलब कि आपको कितना नॉलेज है, मतलब नॉलेज क्या, मतलब कि क्या जानकारी है, उसको रेक्टिफाई मैं करूंगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन। आप लोग को पता है इलेक्ट्रिक का करंट का अपोजिट में होता है, ये क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं पता है। हाँ, हम लोग का जो घर में करंट फ्लो होता है वो किस फ्रिक्वेंसी पर फ्लो होता है? जो जनरेट होता है, जो इंडिया में जितना भी करंट आप लोग को मिलता है पावर का है, वो किस फ्रिक्वेंसी पे मिलता है? फ्रिक्वेंसी का रेंज क्या है? ये तो बेसिक से है, कोई भी बताइए। आकाश? सॉरी सर, नो सर आइडिया। 50। कितना? सर 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, इंडिया में 50 हर्ट्ज है, और अदर कंट्री यूएसए में कितना है? यूएसए में 60 हर्ट्ज पर वर्क होता है। तो देखिए आप लोग को ये सब बेसिक सब थोड़ा पता है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज हुआ। हम लोग जो लो फ्रीक्वेंसी रेंज के हैं, लेकिन एमएफटी में हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का भी डिस्कशन करेंगे, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो हम लोग जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल रहे हैं ना, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो वो जो मीडियम का प्रॉपर्टीज है विल बी वेरी अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रेंज। मतलब कि आप लो फ्रीक्वेंसी को उसमें दोगे तो उसको एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा, जब हाई फ्रीक्वेंसी देंगे तो वो एज ए कंडक्टर वर्क करेगा। हम लोग उसका भी डिस्कशन करेंगे, हम लोग कैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम ब्रेक होता है और वो कहाँ पर, मतलब कि आपका जो आप लोग देखते होंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है जो वेदर के कारण, वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसका भी ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से ही रिलेटेड चीज है। वो मतलब कि वो डाइलेक्ट्रिक है, फिर वो कैसे डिस्चार्ज होता है, तो वो सब भी हम लोग इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। फिर आपको आप लोग आप देखे होंगे पहले के रेडियो सब में, रेडियो जो अगर आप लोग बहुत छोटे होंगे तो उसमें रेडियो जो यूज किया जाता था, तो आप देखते होंगे कि रेडियो है, रेडियो चल रहा है, लेकिन जो विलेज एरिया में होंगे वो ज्यादा देखते होंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी या कोई वायर है वहां से जब पास हो रहा है तो वो डिस्टर्ब होता था, मतलब कि उसका फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब होता था, मतलब कि आपका जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ रहा है, उसका इफेक्ट होता था। मतलब कि जो वायर के थ्रू करंट जो फ्लो हो रहा है वो एक
समथिंग फील्ड जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फील्ड के कारण, इंटरफेरेंस के कारण आपका जो रेडियो फ्रिक्वेंसी था, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जिस पर कम्युनिकेट हो रहा है 3.5 मेगाहर्ट्ज जो समथिंग जो मेगाहर्ट्ज, उसको डिस्टर्ब करता था। तो वो सब भी चीज हम लोग देखेंगे कि करंट कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, उसका इम्पैक्ट कहाँ तक होता है, किस डिस्टेंस तक हो सकता है, और उसका जो इम्पैक्ट है किस तरह से डिस्टेंस के अनुसार कैसे वेरी करता है, वो भी देखेंगे। फिर हम लोग स्टडी करेंगे कि कोई करंट है, मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, और वो जो वायर का आप लोग को मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल वायर है, और उसको फिर कन्वर्ट करना है स्फेरिकल टाइप में। तो उस चार्ज, मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल वायर में एक स्टैटिक चार्ज है, मतलब जनरेट किए हैं, उसका इम्पैक्ट, फिर उसी चीज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्फेरिकल में, तो वो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इसलिए हम लोग जो वेक्टर में हम लोग जो वेक्टर जो पढ़ेंगे, हम लोग वेक्टर में जो कन्वर्सन पढ़ेंगे, इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर रहेगा कि कार्टेशियन से स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल क्यों। तो इसका जो हम लोग स्टैटिक चार्ज लेंगे, जो कंटेन करेगा हमारा वायर या कोई भी, तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मतलब कि इसके जगह पर इस प्लेस में रखेंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और वो कौन सा डिवाइसेस है जो सुटेबल होगा हमारे लिए लेने के लिए। और जब आप लैब किए होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि बहुत सा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो आपका डिवाइस है, और वो फिर उसका भी उसमें भी जो सिग्नल से आ रहा है वो भी वेरी करेगा। अगर आप बगल में कोई हाई फ्रिक्वेंसी का कोई डिवाइस रखते हो तो, या आप कोई चार्ज कंटेनिंग डिवाइस रखते हो, या मतलब इलेक्ट्रिक, तो उसका भी डिवाइस अब तो बहुत इंसुलेट किया गया है सर्किट को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को। लेकिन पहले के आप टीवी में भी देखते होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी था, मतलब कि ये सीआरओ टाइप का, जो सीआरओ बोल रहे हैं, कैथोड रे टीवी जो था, जिसमें कि बहुत सा बड़ा पीछे से निकला हुआ रहता था, उसमें देखते होंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप टीवी में कि जब करंट आया, चाहे कुछ मतलब कि मोबाइल का कॉल आता था, तो वो डिस्टर्ब होता था, तो वो फ्रिक्वेंसी का इम्पैक्ट जो होता था। ये सब चीज हम लोग थोड़ा सा इसको लार्ज स्केल में देखेंगे, उसका फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि एक्स डायरेक्शन में क्या फील्ड होगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा। जो हमारे पास लाइट आ रहा है, वो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है क्या है, और वेव प्रोपोगेशन क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जब बात करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपके पास, जो मोबाइल में जो सिग्नल्स आ रहा है, एज वेल एज जो आपका लाइट वेव जो प्रोपोगेशन हो रहा है, उसमें तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे का, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। वो सब चीज हम लोग देखेंगे। तो ये तो है कि थ्रू आउट आपका सिलेबस, और एट द एंड ऑफ सिलेबस आप लोग कैपेबल हो जाओगे समझने के लिए कि जो चार्जेस हैं, मतलब चार्जेस किसी डायरेक्शन में है, तो उसका वर्क, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, मतलब चार्जेस किसी डायरेक्शन में, चार्जेस किसी भी कंडीशन में, स्टैटिक, मोशन में आपका एक्सीलरेटिंग, और कांस्टेंट मोशन में, कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप ये सब चीज थोड़ा थोड़ी आप लोग इसमें एमएफटी में समझेंगे। और बस यही है इसमें। जैसे कि आप लोग 12th में एम्पेयर सर्किट लॉ पढ़े होंगे, लेकिन एम्पेयर सर्किट लॉ सिर्फ पढ़े होंगे, और उसका डिफिनेशन, उसके बाद एम्पेयर सर्किट लॉ से आप मतलब कि एक फॉर्मूला डिराइव किए होंगे, और उससे कुछ बेसिक नोमेनिकल्स पढ़े होंगे। लेकिन जो करंट वायर में फ्लो हो रहा है, उससे जो इम्पैक्ट दूसरे वायर पर पड़ेगा, या उसके सराउंडिंग क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूरा हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। उसमें भी वायर के सराउंडिंग, मतलब कि मान लीजिए कि कोई वो सिलेंड्रिकल वायर है, लेकिन आपके सामने रेक्टेंगुलर कोई प्लेट रखा हुआ है, उस पर चार्ज है, तो उस पर इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो सब चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपका क्लियर नहीं होगा, जो वेक्टर में हम लोग पढ़ना है, जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, अगर वो चीज फर्स्ट यूनिट में क्लियर नहीं हुआ अच्छे से, तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसी
डायरेक्शन का जो बात होगी और आपका जो पोजीशन की बात होगी उसका इम्पैक्ट, तो अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा चेंज होगा, बेहतर नहीं रहेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कि सारा यूनिट आपको प्रॉब्लम खराब क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए जो आप लोग का फर्स्ट यूनिट में जो है, मैं सिलेबस शेयर करता हूँ, एक मिनट। एक मिनट जी। किन्हीं को कुछ और पूछना है, कुछ बात करना है, मतलब कि सिलेबस से रिलेटेड, या तो आप पूछ सकते हो। तब तक मैं आपका ये सर गूगल क्लासरूम में आप जो सिलेबस अपलोड किए हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, बस पीडीएफ उसमें अटैच नहीं है। अच्छा, पीडीएफ अटैच नहीं हुआ है? नहीं सर। ठीक है, मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा। और एक मिनट में सिलेबस आपको शेयर कर देता हूँ, आपको अभी सामने में शेयर कर देता हूँ। और कुछ भी मतलब कि देखिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट है आपका, मतलब कि कंसेप्ट के साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो हम लोग जो भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, उसके बाद तुरंत आप लोग के साथ वो न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। तो हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे रेफरेंस बुक्स में, आप, मैं सिलेबस पहले शेयर करता हूँ, उसके बाद आप लोग को पता चलेगा। मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ सिलेबस। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आपका सिलेबस चला गया, ठीक है। उसको देखिए, उसमें एक बुक है, थर्ड नंबर में, टेक्स्ट बुक में आपका थर्ड नंबर में आइएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फोर्थ एडिशन, मैथ्यू OH सेडिको, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेस का है। ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इससे आपका जो है ना कि थोड़ा सा लैंग्वेज लेके समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा आप पेशेंस रख के उसको स्टडी करोगे ना, और हम जो डील करेंगे उसके साथ आपको फिर अगर थोड़ा सा पेशेंस रख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हर चैप्टर के स्टार्ट होने के पहले उसमें एक स्टोरी दिया हुआ है, मतलब कि वो जो चैप्टर है वो क्या चीज का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, या मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, या मतलब जो भी है, उसका इन्वेंटर, उसके रिलेटेड स्टोरी, वो कैसे जनरेट हुआ, वो सब भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसको पढ़ते हुए मतलब कि आप, मतलब कि सब्जेक्ट पर आओगे तो ज्यादा मतलब कि कंसेप्ट क्लियर होगा, मतलब कि एक इंटरेस्ट जगेगा कि आप ये क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो समझ में आएगा। और ये जो है इसमें न्यूमेरिकल्स मैंने थ्योरी दिया हुआ है, उसका डेरिवेशन दिया हुआ है। डेरिवेशन थोड़ा सा स्किप किया है, मतलब कि कुछ कुछ स्टेप स्किप किया है। जब हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा प्रत्येक स्टेप को एलिब्रेट करते हुए जाएंगे। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया है, इसमें जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा सब है। और ये अनसॉल्व क्वेश्चन ही आप देखेंगे डायरेक्ट गेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका, मतलब कि जो इस बुक से जो फॉलो करते हुए डायरेक्ट गेट में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो सब चीज भी हम लोग देखेंगे। लास्ट यूनिट में आपका जो है, आप देखे होंगे, आपका फर्स्ट यूनिट है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कार्ल स्टोक्स थ्योरम्स, गॉस लॉ, पोटेंशियल फंक्शन, पॉइजन्स एंड लैप्लास इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिकनेस थ्योरम, एम्पेयर्स लॉ, मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। अच्छा, आप लोग को वेक्टर के बारे में नहीं पढ़ाया गया है इसमें, मतलब कि नहीं दिया गया है जी, लेकिन थोड़ा सा हम वेक्टर डिस्कस करेंगे, आप लोग को सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे और इसका ट्रांसफॉर्मेशन दे दूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से ही ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट आप लोग पढ़े होंगे, ग्रेडियंट एक डेल ऑपरेटर है जो आप लोग देखे होंगे वेक्टर में, वेक्टर कैलकुलस से जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें भी देखे होंगे, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस पढ़े होंगे। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो आपका वहां पर था, जो लाइन इंटीग्रल से स्टोक्स थ्योरम से लाइन इंटीग्रल से सरफेस, तो उस तरह का फिर वॉल्यूम से सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम से सरफेस, ये सब जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम जो वहां जो पढ़े वो है यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग से मैं इस सब आ जाऊंगा, तो सब थोड़ा सा करते हुए
हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसमें भी हम लोग देखेंगे पॉइजन से क्वेश्चन क्या कहते हैं। आप लोग देखे होंगे पॉइजन से क्वेश्चन, आप लोग इसमें पढ़ोगे डेल स्क्वायर, अगर भी कोई वेक्टर है तो डेल स्क्वायर भी इक्वल टू 0, दैट इज द पॉइजन से क्वेश्चन। आप लोग नहीं, रो बाय एप्सिलॉन दैट इज द पॉइजन से क्वेश्चन, रो इक्वल टू 0 दैट इज द लैप्लासियन इक्वेशन। तो आप लोग ये सब थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलस में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इसको फिर स्पेसिफाई करते हुए ये यूनिट कंप्लीट करेंगे। ये 5 पावर का लेक्चर है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वेक्टर को भी हम लोग थोड़ा सा डील करेंगे इसमें। उसके बाद आपका मैक्सवेल इक्वेशन है, तो फिर मैक्सवेल इक्वेशन जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन है तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे, और वो डिफरेंट लॉ के। उसके बाद आपका मैक्सवेल इक्वेशन के साथ बाउंड्री कंडीशन है, मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जो आपका वेव ट्रांसमिट होगा तब मैक्सवेल इक्वेशन कैसे चेंज होगा वो हम लोग को स्टडी करना है। मान लीजिए कि कोई, सभी मीडियम का प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं होता ना जी, कंडक्टिविटी सबका तो सेम नहीं होता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तब क्या होगा, तब हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा सब मैक्सवेल इक्वेशन को डिस्कस करते हुए बाउंड्री कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे, और वहां पर आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंजेस आएंगे वो सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग को मतलब कि कंडक्टिंग मीडियम से, मतलब कि कंडक्टिंग मीडियम से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जाएंगे तब क्या होगा, मे बी दोनों सेम मीडियम है, मतलब कि दोनों कंडक्टिंग है लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज अलग है, तब क्या होगा। मतलब ये सब चीज है बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर पैरेलल लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। अब हाँ, अब यहाँ से आपका मैक्सवेल इक्वेशन सब खत्म हो जाता है। इसके बाद पैरेलल लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन जो आप इलेक्ट्रिक वायर देखते होंगे, जो हाई वोल्टेज और पावर ट्रांसमिशन होता है, जो आप लोग देखते होंगे 11,000 वोल्ट का जो पावर ट्रांसमिशन होता है, जहां से पावर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। उसके बाद जो सब स्टेशन को, वो जो जनरेशन जहां होता है इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज द स्टेशन। वहां से जो सब स्टेशन ट्रांसमिट होता है, मान लीजिए कि आपको रामगढ़ में ही एक सब स्टेशन होगा, जो पर्टिकुलर सब स्टेशन पर पावर आता है, वहां से फिर आपको डिफरेंट लोकल एरिया में पावर ट्रांसमिशन होता है। तो जो स्टेशन से सब स्टेशन ट्रांसमिशन होता है, दैट इज द ट्रांसमिशन लाइन हम लोग यूज करते हैं उसको। हम लोग उसको वायर नहीं बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिक वायर नहीं है वो, दैट ट्रांसमिशन लाइन है। और वहां पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम लोग देखते होंगे ट्रांसमिशन लाइन में एक पर्टिकुलर शेप से ही वायर को, जो वायर है वहां पर उसको कनेक्ट किया जाता है, और उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर किया जाता है। उसको क्यों रखा जाता है उतना डिस्टेंस पर, वो सब कैलकुलेट करके रखा जाता है, इतना डिस्टेंस पे ही रखेंगे, नहीं तो वो उसका इम्पैक्ट होने के कारण प्रॉब्लम हो सकता है। आप देखते होंगे कि जो जिस एरिया से जाता है वो, वहां पर उसके सराउंडिंग कुछ भी मतलब कि चिमनी वगैरह को इंस्टॉल नहीं किया जाता, मतलब ईटा चिमनी या ये सब चीज को इंस्टॉल करने के लिए नहीं देगा। और वहां पर घर भी आसपास में लोग नहीं रखते हैं, एक तो हाई पावर है और उसका फ्रिक्वेंसी का जो इम्पैक्ट है ना वो भी डिस्टर्ब करता है। तो वो सब चीज भी हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हुए निकलेंगे। और फिर आप जैसे कि वो तो एक वायर हुआ, फिर एक चीज और पूछना था आप लोग को, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वायर पे, तो वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो वायर के अपर सरफेस में होता है या इनसाइड होता है, कोई बताइए। वायर के अपर सरफेस पे होता है। अगर हम लोग मान लीजिए कि सबसे ज्यादा हीट कौन सा जनरेट करेगा, थिनर वायर या थिकर वायर? चलिए वो सब भी देखेंगे कि कौन सा वायर हीट जनरेट करेगा ज्यादा, जब हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का है पैरेलल प्लेन्स ट्रांसमिशन लाइन के बाद वहां पर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए, जैसे लो लॉस रेडियो फ्रिक्वेंसी, यूएचएफ ट्रांसमिशन लाइन, यूएचएफ लाइन, ये सर्किट एलिमेंट, ये सब चीज थोड़ा सा देखते हुए मैचिंग, और ये सब मैचिंग कब कहते हैं, मैचिंग कब होगा, वो सब भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है गाइडेड वेव बिटवीन पैरेलल प्लेन्स,
मतलब कि आपका गाइडेड वेव मतलब क्या है ना कि एक रेक्टेंगुलर होलो डिवाइस होगा। उस आप लोग यहाँ क्लास खुला हुआ रहता है तब दिखाते हैं आपको, जो माइक्रोवेव का लैब है उसमें एक डिवाइस रहता है, मतलब कि रेक्टेंगुलर वेव है, रेक्टेंगुलर डिवाइस है, उसके इन साइड से हम लोग वेव प्रोपगेशन करवाते हैं। जो वेव प्रोपगेशन जो जो वो जो इसलिए इसको करवाते हैं कि उसका इम्पैक्ट आउटसाइड फील्ड ना हो, और उसके बारे में हम लोग 4th यूनिट में देखेंगे। गाइडेड वेव जो उसको बोलते हैं, उसको इनसाइड से आप लोग पर्टिकुलर ट्रांसमिशन करवाएंगे, ठीक है। उसको पैरेलल प्लेन्स है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव, और उसका जो वेव का जो हम लोग जो शेप लेंगे, मतलब कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसमें कैसा वेव हो सकता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड होगा या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये सब चीज के लेके हम लोग थोड़ा सा 4th यूनिट में है। उसको टीएम वेव मतलब कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव, टी वेव मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव, तो टीएम वेव मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। तो ये सब चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका 5th यूनिट में है रेडिएशन पैटर्न और मैक्सवेल इक्वेशन का एक्सप्रेशन फॉर EH टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेडिएशन पोटेंशियल मैकेनिज्म एंड रेडिएशन फील्ड एंड अल्टरनेटिव करंट एलिमेंट। ये सब थोड़ा सा मतलब कि रेडिएशन से इम्पैक्ट और ये रेडिएशन से रिलेटेड आप लोग को डिस्कस करना है। इसमें कुछ चीज मतलब कि जो मिसिंग है जो है स्मिथ चार्ट। स्मिथ चार्ट इम्पोर्टेंट है। स्मिथ चार्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जैसे कि आप लोग कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, वहां पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको फील्ड सब दिया हुआ है और कुछ कुछ पर्टिकुलर डेटा दिया हुआ है चार्जेस का। जब ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तब वहां पर, तो उसके बाद वहां पर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो कैलकुलेट करने की जगह पे आप स्मिथ चार्ट की स्टडी कर लोगे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो वहां पर, मैंने चार्ट के थ्रू ये वैल्यू ये है तो ये वैल्यू ये आएगा। तो हम लोग जैसे कि मैकेनिक्स में देखते होंगे, ये मैकेनिकल में थर्मोडायनेमिक्स में एक उन लोग का भी चार्ट होता है, भूल रहा हूँ, और थर्मोडायनेमिक्स में जो बच्चे पढ़ते हैं हीट से रिलेटेड, तो वो वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये चीज यहाँ पर है। तो उसको अगर देखने के लिए सीख जाओगे तो पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर वैल्यू मतलब इंडक्टेंस कैपेसिटेंस जो उससे रिलेटेड जो फाइंड आउट करने के लिए रहता है वो आप इसमें चार्ट से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सब कुछ मिसिंग है जो सिलेबस में, जो कि वेक्टर कैलकुलस नहीं है थोड़ा सा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा, और स्मिथ चार्ट हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे जो कि सैडिको में दिया हुआ है। सैडिको के लास्ट बुक में है ना, आपको लास्ट में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो किन्हीं को और कुछ डिस्कस करना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना है, बोलना है तो बोलिए। मैं क्लास लूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और ये चीज आपको इसका PDF आप लोग को गूगल क्लास में शेयर कर दूंगा। तो इसलिए आप लोग को गूगल क्लास में रहना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास में थोड़ा सा मान लो कि मैं कभी कभी फ्लो में आते थे फास्ट हो जाता हूँ, तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग को बोलना है वहां पर कि सर ये चीज क्लियर नहीं हुआ। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बोलिएगा या टोकिएगा तो हम नाराज हो जाएंगे या गुस्सा करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो भी डाउट होगा कभी भी आप लोग मतलब कि उससे पूछ सकते हो। और पैरेलली जो जो टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा उससे रिलेटेड गेट में कोई जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग का अगर कोई इंटरेस्टेड हो गेट के प्रिपरेशन के लिए या हायर स्टडी के लिए तो वो भी पैरेलली इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते चला जाएगा। तो वो सब चीज देखते हुए हम लोग इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। किन्हीं को कुछ और डाउट है, कुछ बोलना है तो पूछ सकते हैं। प्रियंका? यस सर। नो को नहीं सर, कुछ कोई डाउट नहीं है। पूजा? शिवम? यस सर। कुछ डाउट है? कुछ यस सर। कुछ डाउट है? आप लोग कुछ सर डाउट इंटरेक्ट नहीं करो, है। बोलो। नहीं No, बोलोगे, sir. शांत रहोगे तो क्लास होने में मजा नहीं आएगा। नो एक तो डाउट आप लोग को सर। देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग बोलते रहोगे ना तो ठीक रहेगा।
हाँ, और एक चीज और बता रहा हूँ क्लास के बारे में रिलेटेड। आप लोग को असाइनमेंट का एक अलग से कॉपी बना लेना। आप लोग जो अपलोड करोगे गूगल क्लासरूम में, लास्ट में जब ये कॉलेज मान लो कि बीच में खुल जाता है तो मैं कॉपी चेक करूंगा कि आप लोग बनाए हो कि नहीं। और एक चीज और है, मैं जनरली देखता हूँ एक बच्चे दूसरे के बच्चे का कॉपी कर लेते हैं, तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा जी आपका। आप खुद से ट्राई करना, कभी भी हमसे पूछोगे हम बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। अब लेट होगा, आपको कोई भी डाउट होगा मेरा पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दो कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं जरूर डील करूंगा। लेकिन हाँ, मतलब कि आप सोचोगे कि अभी किए हैं तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा भी फैमिली है, बच्चे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेके मैं लेकिन बता दूंगा। लेकिन आप लोग को खुद से मेहनत करना होगा अपने लिए। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत करोगे तो इस सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको सारा चीज आपको मतलब समझ में आएगा, मतलब कि जो आपका रियलिस्टिक आपके साथ सराउंडिंग में है, वो चीज तब चीजों फिनोमेना होता है, वो चीज थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, देखोगे कि ये चीज हो रहा है। और वैसे आप लोग इसको 12th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ इसको डील करना है। और इसमें जो है हाई फ्रिक्वेंसी जो है आप लोग डील नहीं किए होंगे, पढ़े नहीं होंगे, इसमें वही हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव जो है उस सब पे जाके थोड़ा सा डिस्कस करना है कि उसका इम्पैक्ट, मतलब कि फ्रिक्वेंसी रेंज जब हम बढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो सब चीज हम लोग देखते हुए इसको सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इन्हें को कुछ और पूछना है तो कुछ बात करना है तो बोलना है तो बोल सकते हैं। बुक इंट्रोडक्शन इशू हो क्लास इंटरेक्ट नहीं। योगेश, योगेश नहीं, आवाज समझ क्लियर आया था तुम्हारा, क्या बोल रहे थे? बुक इशू हो जाएगा कॉलेज से अभी? कॉलेज का देखो, अभी फाइनल ईयर का डिसीजन तो आया हुआ है कि उनको खोल के क्लास करवाना है, ओपन करना है उनका। तो मे भी दुर्गा पूजा के बाद सब चीज नॉर्मल रहेगा तो ओपन हो जाएगा जल्दी। सर बुक के बारे में पूछ रहे हैं, बुक इशू हो जाएगा? साइडिको 3rd नंबर में जो रेफरेंस में दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 4th एडिशन, वो साइडिको का बुक है। मैथ्यू, वो लाइब्रेरी में भी बुक है आपका अवेलेबल। और मैं सजेस्ट करूंगा कि पर्सनली ज्यादा नहीं, 300-500 के आसपास से बुक होगा, सॉरी, वो भी खरीद सकते हो। और इसका पीडीएफ वर्जन मैं गूगल क्लास में अपलोड कर दूंगा, मेरे पास है पीडीएफ। ठीक है, ओके सर। मैं पीडीएफ आपको आज से कल तक में अपलोड कर दूंगा। और सर कॉलेज में सर ये बुक मिल जाएगा सर जो आप बोल रहे थे? हाँ, कॉलेज में है, बुक है, कॉलेज में बुक है। और कुछ? और किन्हीं कुछ डाउट? देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं ना कि क्लास में टीचर से ही नहीं पढ़ते हैं। मतलब कि अगर आपको एनपीटीएल पढ़ना है, एनपीटीएल का वीडियो सुनना है, लेक्चर सुनना है, तो आप मैं सजेस्ट करूंगा, आईआईटी बॉम्बे का प्रोफेसर है, मतलब कि आरके शिवगांवकर करके है सर, मैं उनका एक वीडियो लेक्चर आपको शेयर कर दूंगा, तो उनका देखिएगा, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो उनका भी अगर आपको पेशेंस है, मतलब कि वीडियो लेक्चर सुनने के लिए पेशेंस चाहिए, तो क्योंकि बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं, तो अगर पेशेंस है तो वहां से भी वीडियो लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। और नहीं तो फिर यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर कंटिन्यू रहें। अगर आपका रेगुलर क्लास रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इवेंटिव में। मैं वो हर तरह का प्रॉब्लम जो आपका साइडिको में है और उससे गेट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम, वो डिस्कस करते हुए आपका थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। तो आप लोग को भी प्रैक्टिस करवा देंगे, तो उससे भी आप लोग का भी अच्छे से हो जाएगा। और किन्हीं को कुछ डाउट? नो सर। आप लोग का क्लास का सीआर कौन है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन है? शिवम। शिवम सर। शिवम, हम है क्लास में अभी? यस सर। ठीक है। और हाँ, एक चीज और है कि टाइमली असाइनमेंट जमा कीजिएगा आप लोग। और जो क्लास टेस्ट लेंगे तो उसमें रेगुलरली क्लास टेस्ट लूंगा, हर एक यूनिट खत्म होगा उसके बाद ही मैं असाइनमेंट दूंगा। तो उसको मतलब कि आप लोग अप टू टाइम ही कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है कि करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर मार्क्स आप लोग का उसी तरह जाएगा जिस तरह से आप लोग का असाइनमेंट होगा, जो असाइनमेंट का मार्क्स है, तो वो इम्पैक्ट आप पर ही डिपेंड करेगा सारा चीज। आज 3 लोग एब्सेंट है ना जी?
ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलस का थोड़ा सा चीज बताते हुए उसको आगे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। सर जो डेली तो आज का क्लास यहीं तक रहने रिकॉर्ड देते होगा हैं। सर, हाँ बोलिए, वो मतलब क्या चीज? यूट्यूब पर अपलोड कीजिएगा सर, जो क्या डेली चीज? वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा वीडियो रिकॉर्डिंग करके डेली। अपलोड करूंगा मैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड करूंगा, लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को, ठीक है। यस सर। ठीक है, और ऑलरेडी मैं गेट के लिए मतलब कि गेट के लिए एक चैनल बनाया हूँ, और वहां पर मतलब कि मैथ अभी कंप्लीट, सिग्नल सिस्टम कंप्लीट हुआ है, मैथ भी हो रहा है। सिग्नल सिस्टम तो आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो मैथ का आप लोग वहां से फॉलो कर सकते हो। आप लोग वहां से भी अगर कोई गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से कर सकते हैं, क्योंकि एमएफटी आपका गेट में है, डिजिटल से आपका 2 सब्जेक्ट, वो ये का क्वेश्चन आप यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो 2 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा एटलीस्ट। कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब कि 4th सेमेस्टर में आपका सिग्नल सिस्टम है गेट के लिए, तो जो सिलेबस है, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम है वो गेट के लिए, तो वो सब चीजें है ना पैरेलली आपका होते चला जाएगा। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना है और ये अच्छा हो जाएगा। जैसे आपके अभी एक दो सीनियर आपका कुछ एक IIT पटना में एडमिशन लिए हैं, एक NIT सिलचर में लिए हैं, तो हायर स्टडी में जो इंटरेस्टेड है मतलब कि जानने के लिए, तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि अप टू मार्क होते चले जाना है धीरे धीरे, और मतलब अच्छा रैंक आ जाएगा फिर। ठीक है, कुछ अगर डाउट है तो पूछिए, नहीं तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सर रेगुलर क्लास कब से स्टार्ट होगा? रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गया है बाबू, मेरा क्लास रेगुलर ही रहेगा। मतलब कि अभी पूजा तक तो रेगुलर ही रहेगा, पूजा के बाद भी छुट्टी जो होगा उसके बाद फिर रेगुलर होगा, रेगुलर ही रहेगा। मतलब रेगुलर क्या, ऑफलाइन क्लासेस बोल रहे हो क्या? नो सर। हाँ, ये रेगुलर ही क्लास करते मैं लेते रहूंगा। अभी जैसे कि जो अभी फैकल्टी अप टू मार्क हो गए हैं, जैसे कि अभी डिजिटल का भी लिंक शेयर हो गया है ना, तो सब रेगुलर क्लास है। कल से मैं पूरा थ्योरी स्टार्ट कर दूंगा, आपका सिलेबस थोड़ा थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। यस सर। सर इसी का सर हम लोग का रूटीन नहीं मिला, सर थोड़ा भेज दिए तो। क्या चाहिए? सर रूटीन नहीं हम लोग को मिला है इसी वाला। रूटीन नहीं मिला जी? नहीं सर। नहीं मिला है सर ग्रुप नहीं रूटीन। बनाना, मैं रूटीन में शेयर कर देता हूँ, रूटीन शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में ही रूटीन शेयर कर देता हूँ। अभी ये टेंटेटिव है, मे बी मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन आपका लगभग टाइम टेबल सब वही रहेगा, तो उसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर क्लास लेफ्ट कर जाइए। मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में रूटीन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।